नमस्कार बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं दो बैलों की कथा पाठ के आगे का सारांश। इसके पहले मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था, मुंशी प्रेमचंद का लेखक परिचय के बारे में बताया था और झूरी काछी के जो दो बैल थे उनके बारे में बताया था कि वो पछाई जात के थे, डिल डौल वाले थे। अब हम उसके आगे बढ़ते हुए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक बार की क्या बात हुई कि झूरी के दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। उसका साला जो है गया आया दोनों बैलों को लेने के लिए और उसे ज़रूरत थी खेती के काम करने के लिए, बैलों की ज़रूरत थी, उसके पास बैल नहीं थे। तो झूरी ने अपने दोनों बैलों को ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि उन्हें बेच दिया गया है, यह उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें ले जाने से झूरी के साले गया को बहुत परेशानी हुई। गया उन्हें आगे को खींचता तो पीछे को बल लगाते। गया के घर की नई जगह, नए लोग अच्छे नहीं लग रहे थे और रात को जब सब लोग सो जाते थे दोनों एक दूसरे को देखे और जोर लगाकर मजबूत पगहे तोड़कर प्रातःकाल वापस झूरी के पास आ गए। गया के पास से वो लोग गए परंतु वे वहाँ रहे नहीं और तुरंत सुबह सुबह पगहा तोड़ करके ये वापस चले आए। झूरी ने चरनी पर बैल को देखा तो वे उसे दोनों को अपने गले लगा लिया और कीचड़ से सने उन बैलों को उसने जो है वह स्नेह से देख करके और उन्हें गले लगाकर वह उनके कीचड़ को साफ करने लगा। और गांव के लड़के भी दौड़ दौड़ कर आए, उनका स्वागत करने लगे दोनों बैलों का, उन्हें रोटियां, गुड़, चोकर, भूसी देकर देने लगे। बैलों को यूं भाग कर चले आने से झूरी की पत्नी बहुत नाराज हुई और झूरी की पत्नी ने कहा ये तो बड़े नमक हराम निकले, क्योंकि उनके भाई के घर ये दोनों बैल टिके नहीं। उनको नई जगह, नया माहौल, नया सब कुछ दिखाई दिया तो वे वापस सुबह सुबह चले आए थे लौट करके। उसने बैलों को खली चूनी की चोकर खिलाने से मना कर दिया। कौन मना किया? झूरी की पत्नी ने कहा कि इनको कुछ मत खिलाओ, ये मेरे भाई का काम नहीं किए और चले आए। झूरी ने सूखे भूसे में नौकर से खली डालने के लिए कहा। झूरी की पत्नी जो थी और नौकर को मना करने लगी। इस तरह से वो नाराज हो गई। फिर दूसरे दिन झूरी का साला आया, गया आया और बैलों को ले जाने के लिए फिर कहा। इस बार दोनों बैलों को क्या किया उसने, हमारे झूरी काशी ने क्या किया, दोनों बैलों को अपने गाड़ी में डाल दिया। गाड़ी में जो था किसी तरह अपने घर गया के साथ भेज दिया। गया को कहा कि अपने घर ले जाओ। उसने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों में बांधा, उन्हें खाने को सूखा भूसा डाल दिया। बैलों ने अपना ऐसा अपमान कभी न देखा था, क्योंकि गया ने अपने बैलों को खली चूनी सब कुछ दिया था और गया ने अगले दिन उन्हें हल में जोत पर बैलों के कदम न बढ़ाए। वो क्या करता था, गया उन दोनों बैलों को बहुत सताता था, उन्हें अच्छे से खाने को नहीं देता था और सुबह सुबह उन्हें जो है उन बैलों को हल से खूब जुतवाता था खेतों में। इस तरह से हीरा की नाक पर डंडे बरसाने लगा। यह देखकर मोती को गुस्सा आ गई और वह आग बबूला होकर के हल लेकर भाग गया। अब गया जिसे हल, रस्सी, जोत, जुआ सब टूट गए। जब मोती को गुस्सा आ गई, जब उसने देखा कि हीरे के नाक पर इसने डंडे से मार दिया है तो वह जो है सब कुछ लेकर के भाग गया। दोनों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो पकड़ में ही न आते। बड़ी बड़ी रस्सियां गया ने पहले से ही बांध दिया था तो उसने क्या किया, मजबूती से पकड़ लिया। गांव के दो आदमियों ने के साथ दौड़ा और लाठियां बरसाई और मोती ने उनका मुकाबला करना चाहा। हीरा ने उसे शांत कराया और दोनों ने क्या किया, दोनों आदमियों ने हीरा और मोती को पकड़कर घर ले आए। अब रात के समय जब उन्हें सूखा भूसा डालकर घर के लोग सब भोजन करने लगे तो उन्हीं के घर में, गया के घर में उनकी बेटी थी, छोटी सी बच्ची थी, जो क्या करी कि उसने देखा कि बैलों के प्रति यह इतना अत्याचार हो रहा है, इनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, तो वो बच्ची अपने हिस्से की 2 रोटियां लेकर आई और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती थी और दोनों बैल जब उसे देखते थे तो उन्हें लगता था, हालांकि दोनों रोटियों से उनका पेट नहीं भरता था, लेकिन छोटी बच्ची का प्रेम स्नेह देख करके दोनों बैल जो है बहुत खुश होते थे। उन्हें लगता था, देखते थे कि उस बच्ची के साथ भी ऐसे ही सौतेला व्यवहार हो रहा था, क्योंकि उसकी माँ सौतेली थी। दोनों दिन भर क्या करते थे, वे दोनों बैल दिन भर जोते जाते और डंडे खाते और शाम को थान पर बांध दिए जाते।
रात को वह लड़की 2 रोटियां खिला जाती। वे जान चुके थे कि यह भैरव की लड़की है। वह किसकी लड़की थी? भैरव की लड़की थी। उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे सताती थी। यह जानकर मोती ने हीरा से उस सौतेली माँ को सींग से फेंक देने की बात कही थी। जो हीरा की उसकी जो थी सौतेली माँ थी, उसने हीरा से कहा था कि तुम इसे सींग से फेंक दो। लड़की का स्नेह उसे रोक देता था। एक दिन लड़की ने दोनों की रस्सियां खोल दी। लड़की से रहा नहीं गया। उसने देखा कि दोनों बैलों के साथ बड़ा सौतेला व्यवहार होता है, तो उसने क्या कहा कि मैं रस्सियां खोल देती हूँ, तुम दोनों भाग जाओ। वो दोनों जो है बैल आपस में मूक भाषा में बातें करने लगे। अगर हम लोग भाग जाएंगे इस बच्ची के ऊपर आफत न आ जाए। परंतु वो बच्ची बोलती है कि ऐसा नहीं है, वे उसके स्नेह के कारण भाग नहीं रहे थे। तभी लड़की ने शोर मचाया कि दोनों बैल भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। उसने ये तरीका अपनाया, पहले रस्सी खोल दी, फिर शोर मचाने लगी। हीरा और मोती आगे आगे तथा पीछे पीछे गया। वह गांव वालों को लेने के लिए वापस आया। तब तक दोनों के बैल भागने का मौका मिल गया और वे आगे आगे भागते रहे। इस तरह से वे रास्ता भटक गए और रास्ते में उन्हें नए नए गांव, नए नए खेत मिले। अब जो है गया भी थक हार के वापस लौट गया। फिर वे दोनों बैल क्या किए कि वे एक हरे भरे खेत में, चने के मटर के खेत में वो दोनों घुस गए। भूख से व्याकुल थे ही, बहुत दिनों से ठीक से उन्हें खाने को मिला नहीं था। सूखा भूसा वो खाते थे, तो वो क्या किए, अब मटर के खेत में घुस गए और दोनों ने जी भर के मटर खाया और डकार लेकर सींग में लाया। अचानक जब खाने के बाद जब उनका पेट भर गया, डकार लेने लगे, तब निगाह पड़ी, देखा कि अरे सामने से एक सांड आ रहा है। उससे भिड़ने पर मरना तय है। सांड बहुत मोटा होता है, बहुत ताकतवर होता है। तब दोनों बैल सोचे, भाई सांड से भिड़ना तो बहुत ही, इसका मतलब है कि हम लोग का मरना अब निश्चित है। यह सोचकर फिर दोनों बैलों ने बचना चाहते थे, कोई रास्ता भी न था, तो दोनों ने भागने में कायरता समझकर उस पर एक साथ चोट करने का निश्चय किया। और दोनों बैलों ने सोचा, भागना तो एक कायरता है, तो ऐसी कायरता को न अपना करके उन्होंने सोचा कि अब हम लोग क्या करेंगे, मिलजुल कर एक दूसरे की चोट करेंगे। तो दोनों ने आपस में तय किया कि हम सामने से वार करेंगे और तुम दूसरा जो है उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। इस तरह से दोनों ने क्या किया, आपस में मुख भाषा में बातचीत की। और फिर सांड को दो दो शत्रुओं से एक साथ लड़ने का अनुभव भी न था। सांड सिर्फ एक जानवर से लड़ता था, यहाँ पे दो दो बैल थे, एक आगे से मारता, एक पीछे से मारता। तब जब उसने मोती पर हमला किया तो हीरा ने उसे रगेदा। सांड ने जब हीरा का अंत करने के लिए वार किया तो मोती ने उसके पेट में सींग घुसेड़ दी, और जब मोती झपटा तो हीरा ने भी ऐसा किया। सांड बेदम होकर गिर गया और उन दोनों को छोड़ दिया। इस तरह से सांड बेदम हो गया। फिर इन लोगों को, अब इतना इन लोगों ने मेहनत की थी, लड़ाई की थी, इन लोग को फिर भूख लगी। फिर दोनों मटर के खेत में घुस गए और खाने लगे। इतने में क्या होता है, मेड़ पर खड़ा हीरा निकल गया था, मोती सींचे खेत में था, वह भाग न सका। वहाँ पे मिट्टी गीली थी, पानी पड़ा हुआ था, तो मोती भाग न सका। हीरा भी लौट आए, दोनों पकड़े गए और कांजी हाउस में बंद कर लिए गए। जिसका खेत था, खेत के मालिक को पता चला और वो आए और दोनों बैलों को पकड़ लिए और पकड़ के लेकर गए कांजी हाउस में डाल दिए। कांजी हाउस होता है, एक जानवरों को बंद करते हैं, वहाँ पे रखते हैं, जो आवारा पशु जानवर जो गली मोहल्ले सड़क पर घूमते रहते हैं और खेतों में दूसरे के खेतों में को नुकसान करते हैं, ऐसे जानवरों को वे क्या करते हैं, कांजी हाउस में बंद कर देते हैं। इस तरह से वे ले गए और दोनों बैलों को कांजी हाउस में डाल दिए। अब दोनों के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ कि सारे दिन खाने को कुछ न मिला, कांजी हाउस में खाने को कुछ नहीं मिला। तो वे सोचने लगे कि इससे अच्छा तो गया का ही घर था। यहाँ कई और क्या हुआ, उस कांजी हाउस में कई जानवरें होती हैं, भैंसें भी थी, बकरियां भी थी, घोड़े भी थे। चारा तो किसी के सामने था ही नहीं। सारा दिन दोनों ने चारे का इंतजार किया पर कोई चारा लेकर नहीं आया। अब उन्होंने क्या किया, जो दीवार की जो कच्ची दीवार थी उसकी मिट्टी को चाटना शुरू कर दिया। पर उसे क्या होता, दोनों वहां से निकल भागने की योजना बनाने लगे। अब फिर देखो यहाँ ये दोनों जो है आपस में भागने की योजना बना रहे हैं। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा ने सींग मारकर कुछ मिट्टी गिरा दी,
उसी समय बाड़े का चौकीदार हाजिरी लेने आया। हाजिरी लिया जाता है जानवरों की, कहीं कोई जानवर मर तो नहीं गया, कहीं कोई जानवर गायब तो नहीं हो गया है। इस तरह से प्रतिदिन सुबह शाम जो है जानवरों की हाजिरी ली जाती है, देखा जाता है कि सभी जानवर यहाँ पे मौजूद हैं या नहीं। उसने हीरा को ऐसा करते देख उसे कई डंडे मारे। जब वह चौकीदार आया, उसने हाजिरी लेने आया, देखा कि हीरा जो है दीवार को गिरा रहा है सींग से मार मार के, तो उसने कई डंडे मारे और उसे बांध दिया। इतना होने पर भी दोनों ने दीवार गिराना जारी रखा। जब वो चौकीदार चला गया, फिर दोनों जो है दीवार गिराने में जुट गए। 2 घंटे के बाद आधी दीवार गिर गई। यह देख पहले तीनों घोड़ियां, फिर बकरियां, बाद में भैंसे कांजी हौज से भाग गई। जैसे दीवार गिरी और सारे जानवर जितने थे ये सब वहां से दीवार से भाग गए। पर गधा, जैसे अभी हम आपको पहले बताए थे कि गधा जानवरों में सबसे सीधा जानवर होता है, तो यहाँ पे गधे की बात अब फिर आती है कि गधा जो है सीधा साधा, वो डर के मारे भाग नहीं सका और वो वहीं पे खड़ा रहा। आधी रात तक गधे वहीं खड़े रहे। मोती हीरा की रस्सियां तोड़ने में लगा रहा। सफल न होता देख मोती ने सींग मारकर गधे को भी वहां से भगा दिया। गधे को सींग मारा और कहा, तू यहाँ से भागता है कि नहीं भागता है? क्योंकि मोती तो जा नहीं सकता था, मोती हीरा की रस्सियों को तोड़ने में लगा था, हीरा को रस्सी से बांध दिया गया था, मोती तो छूट गया था, लेकिन मोती अकेले नहीं जा सकता था। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, इसलिए क्या हुआ, मोती वहां से नहीं जाता है। अगले दिन सुबह मोती को खूब मार पड़ी, उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। इस तरह से 1 सप्ताह तक ये दोनों जो है वहां पर पड़े रहे। 1 सप्ताह तक बिना चारे में पड़े रहे। वो बहुत कमजोर हो गए, बहुत दुर्बल हो गए। इतने में क्या किया, वहाँ पे कांजी हाउस के मालिक ने उसे खरीदार के रूप में बेच दिया। और मरियल बैलों का खरीदार भी लोग कम ही थे। एक दढ़िया आया जो जिसकी आंखें लाल थी और कोल्हों में उंगली गोद कर देखने लगा। यह देखकर दोनों अंतर्ज्ञान में कांप उठे, क्योंकि वे दोनों जो है बैल बहुत कमजोर हो गए थे। दोनों बैलों की खरीदार में कीमत कम मिल रही थी। खाली एक दढ़िया आया जिसने उन बैलों को खरीद लिया। इस तरह से दोनों बैलों की नीलामी हो गई। हीरा और मोती उसके साथ गिरते पड़ते भागने लगे, क्योंकि जरा सी चाल कम होते ही वह डंडा मार देता था। राह में गाय बैलों के हरे भरे खेतों को चरता देख उसके मन में रोना आ रहा था अपने भाग्य पर कि अरे हम लोग को तो ये खाने को मिल नहीं रहा है। सहसा हीरा मोती को जैसे उस रास्ते से गुजर रहे थे, सहसा उसे लगा कि अरे यह रास्ता तो जाना पहचाना लग रहा है, ये तो हमारा इलाका लग रहा है। यह उसी रास्ते से उसे ले गया था। वही खेत, वही बाग, गांव, उन्हें सब अपने दिखाई देने लगी। उसकी थकान और दुर्बलता, जो वह कमजोर से थे, थकान से जो दिख रही थी, वह अब क्या हो गई, अपना गांव नजदीक आते देख करके वह थकान उनकी गायब होने लगी। उन्हें अपना खेत और कुआं पहचान में आ गया। अपना घर नजदीक देख करके दोनों तेजी से भागे और अपने थान पर जाकर ही रुके। उन्हें यूं आया देख झोरे ने बारी बारी से उन्हें गले लगा लिया। अब तक क्या हुआ, दढ़ियन ने आकर उसकी रस्सियां पकड़ ली। क्या बोले, दोनों बैल अपने गांव में पहुंच गए और गांव में पहुंचकर उन्होंने देखा कि झोरी ने देखा कि अरे ये तो मेरे बैल हैं, और जिसे दढ़िया रस्सियां पकड़े हुए लेकर चला जा रहा है। इस पर दढ़ियन ने कहा, तुम्हारे बैल कैसे हैं, तुम्हारे बैल कैसे हैं? ये मेरे बैल है, इसे मैंने मवेशी खाने से नीलाम कराया है। यह कहकर वह जबरदस्ती उन्हें ले जाने की कोशिश करने लगा। उसी समय मोती ने सींग चलाया, दढ़िया डर के मारे भागने लगा। यह देख करके मोती भी दढ़िया के पीछे भागने लगा, उसे गांव के बाहर खदेड़ दिया। अंत में हार कर दढ़िया चला गया। थोड़ी देर में झूरी ने नादों में खली, चूनी, चोकर, दाना भर दिया, जिससे खाने में दोनों व्यस्त हो गए। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने भी दोनों के माथे चूम लिए। गांव के सारे बच्चे बड़े खुश हुए देख करके कि दोनों बैल वापस आ गए हैं। अब आपने देखा बच्चों कि इस पाठ में किस तरह से झोरे काछी अपने बैलों को कितना प्रेम और स्नेह करता था, डर से रखता था। तो पशुओं के समान हमें जो है पशुत्व जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।